ये वीडियो 8 जून 2018 की है, जिसमें 100 से ज्यादा आसाम के लोग अपने ही 2 लोगों को, जो खुद आसाम से ही होते हैं, उनको स्कॉर्पियो गाड़ी से घसीट कर लाठियों पत्थरों से मारना स्टार्ट कर देते हैं। तभी उनमें से एक लड़का अभिजीत नाथ के मोबाइल पे कॉल आता है। उधर से एक लड़की की आवाज आती है कि अभिजीत तुम कहाँ हो, और इधर से एक अनजान आदमी कहता है कि हमने इस लड़के को मार दिया है, कल न्यूज चैनल पे जाकर देख लेना। नीलोटपाल दास एक सिंपल लड़का जो गुवाहाटी असम का रहने वाला था, लेकिन पढ़ाई के चलते वो 2008 में दिल्ली आ जाता है और वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम करता है। वहीं दूसरी ओर एक और लड़का अभिजीत नाथ जो कि गुवाहाटी असम का ही रहने वाला था, और ये भी पढ़ाई के चलते करीब 2007 में चेन्नई आ जाता है, जहाँ वो SRM यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करता है। दोनों अलग अलग कॉलेज और अलग अलग जगह पे पढ़ाई करते थे, और इन दोनों का एक म्यूचुअल फ्रेंड था, जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे को जानने लगे थे। अब क्योंकि नीलोट और अभिजीत दोनों ही गुवाहाटी से थे और इनकी सोच भी एक जैसी थी, इसीलिए ये दोनों जल्द ही दोस्त बन जाते हैं। अभिजीत अपने माँ बाप का इकलौता लड़का था। उसके फादर रिटायर्ड एग्रीकल्चर ऑफिसर थे और मदर एक टीचर थी। 2011 में अभिजीत की माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, इसीलिए वो पढ़ाई खत्म होने के बाद 2011 में गुवाहाटी वापस चला जाता है ताकि वो अपनी माँ की देखभाल कर सके। वहाँ पे वो एक कंपनी भी खोलता है जो आर्ट्स और इंटरटेनमेंट की जो इवेंट्स होते हैं उसको मैनेज करता था। वहीं दूसरी तरफ नीलोट बीकॉम खत्म करने के बाद 2011 में वो मुंबई चला जाता है, क्योंकि उसे म्यूजिक और नेचर से बहुत ज्यादा प्यार था। वो साउंड आइडियाज एकेडमी जो कि अंधेरी में ही था, वहां से साउंड इंजीनियरिंग का कोर्स करने लगता है। वहां से कोर्स कंप्लीट होने के बाद वो एसागो जो कि गोवा में है वहां सेटल हो जाता है, और वहीं पे वो एक कंपनी खोलता है जो गोवा में पार्टीज होती हैं उसके डांस फ्लोर को कुछ इस तरीके से डेकोरेट करता था कि लोग और भी ज्यादा एंजॉय करते थे। नीलोट को सिर्फ म्यूजिक और नेचर ही नहीं पसंद था, उसे कुकिंग करना, अलग अलग जगहों पे जाकर नई नई चीजों को एक्सप्लोर करना, बाइक चलाना, कई तरह के इंस्ट्रूमेंट को बजाना, ये सब पसंद था। अब आसाम में एक बिहू फेस्टिवल होता है जिसे सेलिब्रेट करने के लिए वो हर साल वहां पे जाता था, और उस साल यानी अप्रैल 2018 में वो डिसाइड करता है कि क्यों ना इस बार बाइक से चला जाए। वो कई दिनों तक अकेले बाइक चलाते हुए मुंबई, गुजरात, राजस्थान, उत्तराखंड, बोध गया, दार्जिलिंग होते हुए अपने घर गुवाहाटी पहुंचता है। वो अपनी फैमिली के साथ फेस्टिवल सेलिब्रेट करता है और वापस आ जाता है। अब मैंने बताया था कि नीलोट को नेचर से बहुत प्यार था, इसीलिए वो जून 2018 में डिसाइड करता है कि वो कार्बी एंगलोंग जो कि असम में ही है वहां जाएगा, ताकि वो नेचर की आवाज को रिकॉर्ड कर सके और वहां के नेचर को एक्सप्लोर कर सके। अब नीलोट अपने दोस्तों को कॉल करके पूछता है कि क्या वो साथ में चलेंगे, लेकिन सब कहीं ना कहीं बिजी होते हैं, जिसकी वजह से वो सब मना कर देते हैं। लेकिन अभिजीत चलने को तैयार हो जाता है, क्योंकि उसको किसी ने बताया था कि वहाँ के वाटरफॉल में एक रेयर फिश मिल सकती है जो वो अपने एक्वेरियम में रख सकता है। 8 जून 2018 वो दोनों गुवाहाटी से अपनी कार में कार्बी एंगलोंग जाने के लिए निकलते हैं, और गुवाहाटी से एंगलोंग की दूरी लगभग 250 किलोमीटर होगी। वो इस ट्रिप को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे, लेकिन कहते हैं ना कि खुशियाँ कब गम में बदल जाए पता नहीं चलता है। वो दोनों एंगलोंग पहुंच जाते हैं। वहाँ पे एक वाटरफॉल था, वो वहाँ पे घूमते हैं, इंजॉय करते हैं, वहाँ की फ़ोटो लेते हैं, और काफ़ी देर तक वहीं पे बैठ के नेचर के अद्भुत नज़ारों को फील करते हैं। शाम होने वाली थी, इसीलिए वो लोग वापस गुवाहाटी के लिए चल देते हैं, लेकिन उनको रास्ते सही से पता नहीं थे और उनका मोबाइल में नेटवर्क भी नहीं आ रहा था। इसीलिए वो रास्ते में पानी जूरी गांव में गाड़ी को रोकते ताकि वो रास्ता पूछ सकें। अब इस गांव में उस समय बहुत ज्यादा डर का माहौल था। लोगों के अंदर डर भी था और गुस्सा भी था, क्योंकि उस गांव के व्हाट्सएप में एक अफवाह बहुत ज्यादा फैली हुई थी कि कुछ इंसान है जो लड़कों को, बच्चों को किडनैप करके ले जाते हैं। नीलोट और अभिजीत उस गाँव के एक दुकान से बिस्किट और चॉकलेट खरीदते हैं। तभी वहाँ पे खड़े कुछ गांव वालों की नजर इन दोनों पे पड़ती है, और खासकर नीलोट पे, क्योंकि नीलोट गोवा में रहता था तो उसका लुक थोड़ा सा अलग था। उसके बॉडी पे टैटू था, बाल लंबे थे, तो इसकी वजह से गांव वालों को लग रहा था कि कहीं ये वही किडनैपर्स तो नहीं है। और ये बात तुरंत पूरे गांव में फैल जाती है कि 2 आदमी जो काली गाड़ी में है वो किडनैपर्स हैं। नीलोट और अभिजीत गांव में आगे जाते हैं और एक जगह गाड़ी रोककर वो एक आदमी से गुवाहाटी का रास्ता पूछते हैं। तभी वो आदमी चिल्ला देता है कि यही बच्चा चोर है। लोग वैसे भी गुस्से में थे, पूरा गांव तुरंत इकट्ठा हो जाता है, उनके हाथों में डंडे लाठियां होती हैं। नीलोट और अभिजीत कुछ समझ पाते उससे पहले ही गांव वालों उनको गाड़ी से निकाल कर घसीटना शुरू कर देते हैं, पत्थरों से, डंडों से मारना शुरू कर देते हैं। नीलोट चिल्लाता है, मुझे मत मारो, प्लीज़ मत मारो, मैं असामीज़ हूँ, मेरा विश्वास करो,
मैं सच बोल रहा हूँ, मेरे पापा का नाम गोपाल चंद्र दास, मेरी मम्मी का नाम राधिका दास है, मत मारो प्लीज़, हमें जाने दो। वो दोनों चिल्लाते रहे कि हम आसामीज़ हैं, मत मारो प्लीज़, मत मारो हमें। लेकिन वो गांव वाले इस कदर मैनिपुलेट हो चुके थे कि वो कुछ सुनने तक तैयार नहीं थे। वो दोनों मरते दम तक ये बोलते रहे कि हम आसामीज़ हैं, हमारा विश्वास करो, प्लीज़ हमें मत मारो, हमें जाने दो। और इस पिटाई की एक आदमी वीडियो भी बना रहा था जो वायरल हो जाती है। असम के अलग अलग जगहों पे लोग कैंडल मार्च प्रोटेस्ट करने लगते हैं। उन्हें नीलोट और अभिजीत के लिए जस्टिस चाहिए था। पुलिस 48 लोगों को अरेस्ट करती है। बाद में असम की गवर्नमेंट इस केस को सीआईडी को दे देती है। सीआईडी 2019 में इस केस से रिलेटेड सारे प्रूफ, विटनेस स्टेटमेंट, वीडियो कलेक्ट करके चार्जशीट फाइल कर देती है। अब कोर्ट के पास प्रूफ, विटनेस स्टेटमेंट, वीडियो सब कुछ था। उसके बावजूद आज तक कोर्ट कोई फैसला नहीं सुनाई पाई है और आज भी नीलोट और अभिजीत की फैमिली न्याय का इंतजार कर रही है। और अब सवाल एक ही बच जाता है, क्या इनको कभी न्याय मिल पाएगा या फिर ये केस ऐसे ही चलता रहेगा।